नमस्कार दोस्तों, केसर हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि गंग के कवि को लेकर आपके सामने हाजिर है। कवि गंग को बादशाह ने एक बार पूछा था कि यमुना का जो पानी है वो काला क्यों है? तो उस समय कवि गंग ने एक कवित के माध्यम से उनको बताया था। चलिए, क्या कहा था उस समय? जा दिन ते जदुनाथ चले ब्रज गोकुल से मथुरा गिरधारी। जा दिन ते जदुनाथ चले ब्रज गोकुल से मथुरा गिरधारी। ता दिन ते ब्रजनाई का सुंदर रंपति झंपति कंपति प्यारी। वाही के नैनन की सरिता भई, वाही के नैनन की सरिता भई, शंकर शीस चले जल भारी। गंग कहे सुन शा खबर, ता दिन ते जमुना भई कारी। यानी उस दिन से जमुना है वो काली हो गई थी। कवि गंग बता रहे हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण हैं वो गोकुल से मथुरा गए थे, उस दिन एक ब्रज नायिका जो सुंदर प्यारा रूप धारण किए हुए वो कंप कंपाती हुई, उनकी जो आंखों से जो काजल लगा हुआ था आंखों में, वो काजल एक नदी की भांति बहकर वो उस यमुना के पानी में मिल गया था। यानी वो पानी आंखों का, जिसको अपन अश्रुधारा कहते हैं, वो उसमें मिल जाने से यानी उस दिन से यमुना है वो काली हो गई थी। वैसे यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यमुना या कालिंदी नदी को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। यमुना को श्री कृष्ण की परम भक्त माना जाता है। गंगा को ज्ञान की प्रतीक, तो यमुना को भक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति में रंगी यमुना नदी का पानी काला दिखाई देता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। यमुनोत्री उत्तरांचल में बहती है और इस नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। अब कालिंदी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि कालिंदी नामक पर्वत से निकलती है और ये गंगा के समांतर बहते हुए ये नदी प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। वो प्रयाग में ही नदी का काला पानी गंगा में मिलते हुए साफ दिखाई देता है।